हेलो ट्रेडर्स, डे ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल होरा, फाउंडर ऑफ डे ट्रेडिंग अकेडमी .co.in। तो ट्रेडर्स, जो मैं टेक्निक आज आपको यहाँ सिखाने जा रहा हूँ वो है कंसोलिडेशन से रिलेटेड। यानी कि जब स्टॉक जो है कंसोलिडेट हो रहा होता है तो वहाँ पर आपको किस तरह से ट्रेड करना है, यहाँ मैं आपको ये क्लियर करूँगा। बहुत सिंपल सी टेक्निक है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है। अगर आप स्टॉक्स को ढंग से पहचानना सीख जाएंगे कि स्टॉक जो है अब कंसोलिडेशन में है और आपको कैसे ट्रेड करना है, तो आप उसके ब्रेकआउट से बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए, आपको सबसे पहले मैं यहाँ टेक्निक के बारे में बताऊंगा कि कौन से टाइप्स जो है, आपको कंसोलिडेशन के क्या टाइप्स हैं और किस तरह से आपको जज करना है कि स्टॉक कंसोलिडेशन में आ गया है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स आपको कंसोलिडेशन में मैक्सिमम मिल सकते हैं। तो चलिए, टाइप्स ऑफ कंसोलिडेशन में जब हम यहाँ बात करेंगे तो देखिए कंसोलिडेशन कैसे बनती है स्टॉक की, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। पहले जब स्टॉक अपना ट्रेंड फॉर्म कर चुका हो या नया जो है ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा हो, तो वहाँ पर वो कंसोलिडेट होता है। तो कंसोलिडेशन जब आएगी तो वहाँ पर आपको जो है किस तरह से पता लगेगा। देखिए, स्टॉक ने मान लीजिए एक नया हाई बनाया और वापस रिट्रेस हो गया नीचे आकर, ठीक है, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ स्टॉक और फिर वो हल्का सा ऊपर गया, लेकिन उसने अपना एक्सट्रीम प्राइस जो है ब्रेक नहीं किया। फिर दोबारा उसने एक बॉटम बनाया नीचे, सेम पुराने पिछले बॉटम के आसपास। फिर थोड़ा सा स्टॉक ऊपर गया और उसने फिर पिछला हाई को ब्रेक नहीं किया और फिर वापस नीचे आ गया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो बॉटम्स हैं ये ब्रेक नहीं हो रहे और ये एक्सट्रीम हाई प्राइस भी यहाँ ब्रेक नहीं हो रहा। तो पैटर्न कुछ ऐसा बनेगा कैंडल का, इस तरह से, इस तरह जो आपको क्लियर वो दिखेगा। तो यही पैटर्न जो है कंसोलिडेशन का आपको थोड़ा सा ट्रायंगल में भी दिख सकता है। यानी इसको अगर मैं टिल्ट कर दूं थोड़ा सा तो इस तरह भी कंसोलिडेशन बन सकती है, वो भी मैं आपको इसमें आगे चार्ट में दिखाऊंगा। तो इसमें कम से कम आप ये जज करके चलिए कि आपको कम से कम 2 या 3 टॉप अगर दिख रहे हैं, यानी कि देखिए ये टॉप मैं मान रहा हूँ इनको, एक्सट्रीम प्राइसेस। ये देखिए यहाँ जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये माउंटेन सा बना हुआ, ये 1 2 3 टॉप अगर मैं आप मान के चलें तो यहाँ आपको क्लियर पता लग जाएगा कि ये टॉप्स जो हैं यहाँ बन रहे हैं और ये ब्रेक नहीं हुए हैं, या ये थोड़े से ऊपर नीचे हैं, लेकिन टॉप्स जो हैं आपको क्लियर, वो जो हैं स्टॉक के टॉप जो हैं आपको क्लियर वहाँ दिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ देखिए बॉटम जो है आपको कम से कम 2 या 3 बॉटम यहाँ क्लियर जो हैं वो दिख रहे होंगे। देखिए ये आया, फिर इस तरह ये आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर स्टॉक ऊपर गया। तो आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा कि कुछ टॉप और बॉटम्स यहाँ बन रहे हैं और स्टॉक जो है यहाँ से ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। तो ऐसे कंसोलिडेशन जो स्टॉक्स में होती हैं तो उसके अंदर मैक्सिमम कई ट्रेडर्स जो हैं वहाँ लॉस भी करते हैं, ताकि, और वो क्यों करते हैं, ताकि उनको ले लगता है कि स्टॉक ना इस साइड जा रहा है और ना उस साइड जा रहा है, यानी कि ना ऊपर जा रहा है ना डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, डाउन जा रहा है। तो वहाँ पर वो अपने ट्रेंड में फंस जाते हैं। तो अब उसके लिए आपको क्या यहाँ टेक्निक अपनानी है ट्रेडिंग की। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ देखना है कि कंसोलिडेशन किस तरह से चल रही है और कैसे आप जज करेंगे कंसोलिडेशन ये है। तो यहाँ मैंने आपको बताया एटलीस्ट 2 या 3 टॉप्स आपको देखने हैं स्टॉक ने जब कहीं भी बनाए हो, या हाई ब्रेक करके बनाए हो या लो ब्रेक करके बनाए हो, और या वो बीच में हो स्टॉक कहीं पे भी इस तरह से बना रहा हो, या टॉप नीचे देखिए 3 टॉप अपने आप ऑलरेडी या 2 टॉप बन रहे, तो आप वहाँ पर क्लियर हो जाइए कि यहाँ पर कंसोलिडेशन स्टॉक की चल रही है, अब ये कुछ ना कुछ यहाँ से करने वाला है। तो देखिए नेक्स्ट में आपको यहाँ दिखाऊंगा और क्लियर करूँगा। ये देखिए यहाँ, ये देखिए स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था स्टॉक का नीचे, और यहाँ से तो रिट्रेस किया स्टॉक ने ऊपर और यहाँ पर वो कंसोलिडेट होने लगा। ये देखिए यहाँ स्टॉक ने एक, ये देखिए यहाँ पीक सा बनाया, यहाँ फिर नीचे आया स्टॉक, एक यहाँ 2 बॉटम से बनाया, ये तीसरा बॉटम, फिर एक पीक बनाया और फिर वापस नीचे की ओर आने लग गया। तो आपको यहाँ फ़ौरन क्लियर एक इस तरह से लाइन जो है ड्रॉ करनी है दोनों तरफ कि ये कंसोलिडेशन में स्टॉक मूव कर रहा है और यहाँ से अब ये कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे की ओर जाने वाला है। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड आपका बन सकता है अगर आप इसको सिर्फ देखना सीख लें कंसोलिडेशन को,
कि कहाँ स्टॉक में कंसोलिडेशन हो रही है। और देखिए मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा किस टाइप की कंसोलिडेशन आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये एक अलग टाइप की कंसोलिडेशन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ये ट्रेंड देखिए पिछला ऊपर आ रहा है, हाई इसने बनाया स्टॉक ने, वापस नीचे आया, एक बॉटम बनाया, फिर एक पीक बनाया, फिर एक बॉटम उससे नीचे बनाया हल्का सा, और फिर वापस आया। तो आपको यहाँ क्लियर हो गया कि इसके 2 पीक यहाँ बन चुके हैं, 2 टॉप बन चुके हैं और 2 बॉटम यहाँ बन चुके हैं। तो आपको क्या करना है, इसको ड्रॉ, इस तरह से लाइन को यहाँ ड्रॉ कर लेना है, जो इसके पीक हैं वो और जो इसके बॉटम है वो। तो जहाँ पर ये ब्रेकआउट करेगा वहाँ किस तरह से ट्रेडिंग करनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी जस्ट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आपको पहचानना है कि कंसोलिडेशन स्टॉक किस तरह से, उसकी रेंज क्या है और वो कहाँ कैसे बना रहा है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए अगेन देखिए वही चीज़ कि 2 देखिए यहाँ पीक बन गए 3 और 3 यहाँ बॉटम बन गए। तो आपको यहाँ क्लियर हो गया ये कंसोलिडेशन पैटर्न यहाँ बन गया है। देखिए बिल्कुल क्लियर आपको दिखना चाहिए जब भी आप ट्रेड करें। तो थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में जज करना है कंसोलिडेशन को, और धीरे धीरे आपको अपने आप समझ आने लगेगा जब आप मार्केट में इसको देखेंगे। तो यहाँ देखिए आपको मैंने जो चीज़ दिखाई, ये देखिए यहाँ एक और कंसोलिडेशन पैटर्न मैं आपको दिखाऊंगा। स्टॉक देखिए ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यानी लो ब्रेक नहीं कर रहा है ये अपना बॉटम, और ना यहाँ से इसके ऊपर ये ब्रेक कर रहा है। तो आपको यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए कि स्टॉक अब यहाँ कंसोलिडेशन में है। तो हमें यहाँ अब कैसे ट्रेड करना है, चलिए आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर हम ट्रेडिंग की अगर बात करेंगे तो उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि कंसोलिडेशन स्टॉक्स को आप कैसे फिल्टर करेंगे। देखिए जो लो बीटा स्टॉक्स हैं उनको, उनकी तरफ आप ध्यान रखिए, वो मैक्सिमम आपको जो है कंसोलिडेशन में मिलेंगे। यानी कि आप समझ के चलिए कि जो इंट्राडे के स्टॉक्स नहीं हैं, यानी कि इंट्राडे मीन्स जो हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं वो इंट्राडे स्टॉक्स होते हैं, जिनके अंदर बीटा वैल्यू हाई हो और फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो, तो वो उनकी मूवमेंट जो है अपवर्ड या डाउन ट्रेंड ज़्यादा रहती है। लेकिन जो लो बीटा स्टॉक्स हैं और वो जो है वो कंसोलिडेशन पैटर्न को ज़रूर बनाते हैं। जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि ल्यूपिन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, आपका SBI बैंक है, एक्सिस बैंक है, और सन फार्मा है। ये देखिए सन फार्मा है यहाँ, ये देखिए ये पैटर्न देखिए, बीच में इसने एक हाई बनाया और फिर नीचे आया, फिर एक ब्रेक नहीं किया हाई, फिर बॉटम बनाया। तो यहाँ अगर मैं ड्रॉ कर दूँ एक लाइन और इस तरह यहाँ, तो मुझे क्लियर ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं, आप फिल्टर कर सकते हैं, उनकी तरफ ध्यान दे के आप उनको देखते रहें। 4-5 चार्ट आप अपने पास खोल कर के कौन से स्टॉक, जैसे टाटा स्टील है, कोल इंडिया है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कंसोलिडेशन में रहते हैं, यानी कि उसमें वॉल्यूम कुछ वॉल्यूम ज़्यादा भी होंगे, बहुत ओवर वॉल्यूम्स होते हैं, और वो स्टॉक जो है कम मूव करते हैं, यानी कि उनकी इंट्राडे की मूवमेंट जो है वो इतनी नहीं हो पाती, लेकिन वो कंसोलिडेट होकर जब ब्रेकआउट करते हैं तो एक तरफ आपको प्रॉफिट ज़रूर देंगे। तो उसके बाद आप किस तरह से इसको फ़िल्टर कर सकते हैं एक बार फिर मैं बताऊंगा यहाँ, कि अगर आपको यहाँ फ़िल्टर करना है तो आप कंसोलिडेशन के लिए यहाँ जा सकते हैं, गूगल पे यहाँ टाइप कीजिए आप कंसोलिडेशन पैटर्न स्टॉक स्क्रीनर इन 5 मिनट्स, यानी 5 मिनट के चार्ट की मैं आपको बात बता रहा हूँ, क्योंकि आप इंट्राडे में अगर करना चाह रहे हैं ट्रेड तो आपको 5 मिनट का कंसोलिडेशन चार्ट जो है आपको देखना पड़ेगा पैटर्न। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, चार्ट लिंक करके एक वेबसाइट है जिसके ऊपर ये आपको यहाँ कंसोलिडेशन जो स्टॉक्स हो रहे हैं, कंसोलिडेशन बना रहे हैं, कंसोलिडेट हो रहे हैं, वो आपको यहाँ पर फिल्टर होके यहाँ स्टॉक्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो ऐसे स्टॉक्स भी आप वहाँ पर यहाँ से ढूंढ सकते हैं, और ये चार्ट लिंक वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इससे भी अपने स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। लेकिन बेटर ये होगा कि आप मैनुअली अगर उस पर ध्यान दें अपने चार्ट्स पर, और आपको समझ में आए कि कहाँ पर जो है आपको कंसोलिडेशन दिख रही है, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि वो आपकी जल्दी से समझ आएगा और आपको ऐसे किसी भी स्क्रीनर की दोबारा यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहीं पे भी स्टॉक को कैसे भी जो है उसको देख सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरह आपको कंसोलिडेशन में यहाँ पर ट्रेड करना है। जो अभी तक मैं आपको यहाँ बता रहा था कि कंसोलिडेशन कौन से स्टॉक्स आपको लेने हैं और
किस तरह से कंसोलिडेशन के जो टाइप्स हैं वो आपको दिखेंगे, और अब जो आपका मेथड है कि आपको बाय या सेल कैसे करना है और स्टॉप लॉस क्या लेना है। तो यहाँ देखिए आपको एक क्लियर दिख रहा है, देखिए 2 टॉप बना रहा है यहाँ स्टॉक और 2-3 यहाँ बॉटम बना रहा है, तो आपको क्लियर हो गया कि ये स्टॉक जो है अब यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है। तो आपको करना क्या है, दोनों यहाँ पर आपको लाइन खींचनी है, ऊपर जो आपके टॉप्स बनाए और बॉटम यहाँ पर। तो जिस तरह से पीक अगर यहाँ ब्रेकआउट देगा तो आपको यहाँ स्टॉक को बाय करना है, और जिस कैंडल में आपका बाय होगा उसी कैंडल का लो आपका यहाँ स्टॉप लॉस बन जाएगा। बहुत सिंपल सा वे है, मेथड है ट्रेडिंग का, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। जब आप ट्रेड करेंगे, इसको मार्केट में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसकी क्या वैल्यू है ट्रेड की। तो यहाँ देखिए बाय का मैं आपको दोबारा यहाँ क्लियर कर रहा हूँ कि जैसे ही आपने ब्रेकआउट यानी ऊपर के हाई जो जैसे ही ब्रेक किया कैंडल ने यहाँ, तो इस कैंडल से जब आपने बाय किया तो इसी कैंडल का लो जो है आपका यहाँ स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ रहा है यहाँ पर, तो आप नेक्स्ट कैंडल जो छोटी बनेगी उससे आगे और उसके लो के भी नीचे का आप स्टॉप लॉस एक बार वहाँ दे सकते हैं। अगर आपको लगे कि कैंडल बहुत बड़ी बन गई है तो उसके अंदर शायद आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा वहाँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा आ गया है, तो नेक्स्ट कैंडल जब देखिए इसके आगे ये आई तो इसके नीचे लो का यहाँ भी आप स्टॉप लॉस वो ले सकते हैं, लेकिन उस केस में जहाँ पर कैंडल बहुत बड़ी बन जाए। तो हर केस में आपको नेक्स्ट कैंडल का स्टॉप लॉस नहीं लेना है, सिर्फ जहाँ कैंडल बड़ी हो, आपका स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा हो, तो उस केस में आप नेक्स्ट कैंडल में स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो ये आपको बाइंग मेथड जो है मैंने यहाँ बताया कंसोलिडेशन में। अब नेक्स्ट हम चलेंगे सेलिंग की ओर कि किस तरह से आपको देखिए सेल करना। देखिए एक्सिस बैंक का डाटा है, 5 मिनट इसका चार्ट है, और यहाँ देखिए स्टॉक को आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ कि ये कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पर। तो जैसे ही आपने यहाँ पर अपनी लाइंस जो है ड्रॉ की, यहाँ 2 लाइन, तो यहाँ आपका बॉटम आ रहा है, ये इसके ब्रेक होते ही यहाँ पर आपको सेल करना है और इसी कैंडल के हाई के आपको स्टॉप लॉस ले लेना है यहाँ पर। तो अगर स्टॉक यहाँ से और नीचे जाएगा तो वापस वो दोबारा नहीं आएगा आपके जो स्टॉप लॉस पे, राइट, अगर उसको और नीचे जाना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको सेलिंग भी क्लियर की है। अब आपको मैंने डाटास दिखाए हैं, देखिए यहाँ पर फिर मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखिए कंसोलिडेशन जो पैटर्न आपको क्लियर यहाँ दिख रहा होगा। आप जब 5-6 बार कंसोलिडेशन पैटर्न देखेंगे लाइव मार्केट में, तो आपको यहाँ बिल्कुल चीज़ें जो हैं बहुत क्लियर हो जाएंगी कि आपको करना क्या है। और जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो आप अपने यहाँ पेपर पे, नोटबुक पे पेन से लिख लीजिए, ताकि आप जब ट्रेड करें तो आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े और आपको क्लियर आपके नोटबुक पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखे हों। जैसे कि स्टॉक्स कौन से हों, स्टॉक्स लो बीटा स्टॉक्स हों जिनमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं रहती, वो अक्सर आपके कंसोलिडेशन स्टॉक्स होते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया SBI बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ल्यूपिन, गेल, ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं। जब आप इसको गूगल पे डालेंगे लो बीटा स्टॉक फिल्टर तो उसमें काफ़ी सारे स्टॉक की लिस्ट आपको मिल जाएगी। ऐसे ही आप स्टॉक में उनको वॉच करते रहें, 2, 4, 5 स्टॉक आप वॉच करें तो आपको 2-3 में ट्रेड जरूर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर अगेन देखिए यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ ऊपर, तो यहाँ इसने इस कैंडल में यहाँ ब्रेकआउट दिया, हाई ब्रेक किया, तो इसी कैंडल का हम लो स्टॉप लॉस लेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ से दोबारा एक मूवमेंट अच्छी जो है स्टॉक ने ब्रेकआउट करके वहाँ दी है। अब यहाँ अगर आप बात करेंगे प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इंट्राडे के अंदर अगर आपको 1% का प्रॉफिट आ रहा है स्टॉक के अंदर तो वेल एंड गुड है, सबसे अच्छा जो है आपको प्रॉफिट। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो 1% प्रॉफिट आपका बहुत प्योर प्रॉफिट है इंट्राडे के अंदर, क्योंकि किसी को भी ये मालूम नहीं होगा कि कौन सा रेजिस्टेंस पे जाके स्टॉक जो है वहाँ रुकेगा। तो या तो आप इसके अंदर 1% का प्रॉफिट लें या फिर ट्रेल करें, यानी अपने 1% से अगर ऊपर जाता है स्टॉक तो उसको 1% पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दें और वेट करें, या फिर प्रॉफिट ट्रेलिंग मेथड की इसमें वीडियोस हैं, आप वो भी दे सकते हैं कि किस तरह से आपको, अगर आप बाय में हैं तो आपको प्रॉफिट ट्रेल कैसे करना है और अगले सपोर्ट का जो लो है वो आपको जो स्टॉप लॉस है वो कैसे लेना है। इसी फोल्डर में आपको वो वीडियोस मिलेंगी प्रॉफिट ट्रेलिंग मेथड के नाम से, वो भी आप वहाँ देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊंगा। ये देखिए
ये देखिए स्टॉक बिल्कुल मूवमेंट में है, इस तरह से आया और यहाँ आपको क्लियर हो गया यहाँ तक कि स्टॉक जो है कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहीं पर आपने जब ड्रॉ कर लिया इसको, तो जैसे ही इसने यहाँ इस हाई को ब्रेक किया, यहाँ ब्रेकआउट दिया, तो यहीं देखिए आपकी बाइंग हो गई और इसी लो कैंडल के लो पर आपका स्टॉप लॉस बना। तो यहाँ से देखिए अगेन उसने एक अच्छा मूवमेंट यहाँ ब्रेकआउट के बाद सीधा 5-6 कैंडल में आपको यहाँ बहुत अच्छा जो है प्रॉफिट दे दिया यहाँ। तो इस तरह से मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंट्राडे में जब आपको प्रॉफिट मिल रहा है 1%, तो आप उसको बुक कीजिए। तो यहाँ इस तरह से मैंने आपको जो पूरा मेथड बताया है यहाँ पर, ये इसके अंदर टाइप्स ऑफ कंसोलिडेशन आपको यहाँ सब सिखा दिया यहाँ, और आपको बाइंग और सेलिंग मेथड भी बताया है। लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम है या आपको लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है और आपको डाउट है कि आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझे पर्सनली कॉल कीजिए, मैं आपको वहाँ चीज़ें क्लियर करूँगा और ज़्यादा। तो सिर्फ आपको करना क्या है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, थोड़ा ध्यान रखना है, स्टॉक को देखना है कहाँ कंसोलिडेशन हो रही है, किस टाइप की हो रही है, और कंसोलिडेशन ब्रेकआउट किधर हो रही है। यानी कि अगर वो अपवर्ड हो रही है तो आपको बाय करना है, और डाउनवर्ड अगर ब्रेक कर रहा है वो, तो आपको सेल करना है स्टॉक को। और सेल करके आपको क्या स्टॉप लॉस लेना है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझे पर्सनल कॉल करें, मैं उस चीज़ को वहाँ क्लियर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी टेक्निक ये क्लियर हुई होगी। सिंपल टेक्निक है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है। जब इसको आप लाइव मार्केट में देखेंगे तो आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा और आप उसको ट्रेड भी करेंगे। थैंक यू।